हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका लीना जीजी किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नाश्ते की एक ऐसी रेसिपी जो बहुत ही हेल्दी है और हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी बहुत है। मैं बनाने जा रही हूँ ज्वार के नूडल्स। जी हाँ, सही सुना आपने, ज्वार के नूडल्स। इसे बनाने के लिए मैंने 1 कप ज्वार का आटा लिया है और साथ में ली है ढेर सारी सब्जियां। तो चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम आटे को छान लेंगे। तो ये रहा 1 कप ज्वार का आटा। ये लीजिए, मैंने आटा छान कर तैयार कर लिया है। अब मैं इसमें आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। नमक और ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसका नरम आटा तैयार कर लेना है। ध्यान रहे आटा नरम तो हो लेकिन गीला ना हो, क्योंकि इसके हमें नूडल्स बनाने हैं और अगर आटा ढीला हुआ तो नूडल्स आपस में चिपक जाएंगे। थोड़ा सा ऑयल लगाकर आटे को चिकना करके सिलेंड्रिकल शेप दे देंगे। अब भुजिया मेकर की मदद से इसके नूडल्स बनाएंगे। तो भुजिया मेकर को मैं ग्रीस कर लेती हूँ और ये जो बड़े छेद वाली जाली है नूडल्स बनाने के लिए मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। ये भुजिया मेकर तो तैयार है। अब जिस प्लेट में हमें नूडल्स डालना है उसे भी ग्रीस करना ज़रूरी है। तो ये 2 प्लेट में ग्रीस करके तैयार कर लेती हूँ। अब इस सांचे को गोलाई में घुमाते हुए प्लेट में नूडल्स डालेंगे। आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि प्लेट में नूडल्स की एक ही लेयर हो। जब हम नूडल्स को स्टीम करते हैं तो ये आपस में चिपक जाते हैं और जब ठंडा होने पर इन्हें अलग किया जाता है तो ये टूट कर छोटे छोटे हो जाते हैं। ज्वार के आटे में गेहूं के आटे या मैदे की तरह इलास्टिसिटी तो होती नहीं है और किसी भी तरह का स्टार्च डालकर हम इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम नहीं करना चाहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि इसकी सिंगल लेयर ही हम डालें। आप देख सकते हैं दोनों प्लेट्स में मैंने नूडल्स डाल दिए हैं। साथ ही इसको ऑयल से ब्रशिंग कर देंगे ताकि आपस में चिपकने से बचे रहेंगे। दूसरी तरफ हमारा स्टीमर भी तैयार है। इसमें मैंने 2 ग्लास पानी डाला है जो कि अब उबलने लगा है। तो अब हम इसमें नूडल्स की प्लेट्स को रख देंगे और ढक्कन लगाकर करीब 5 मिनट तक इसे स्टीम करेंगे। जब तक नूडल्स स्टीम हो रहे हैं तब तक हम सब्जियां काट कर तैयार कर लेंगे। सब्जियां आप अपनी पसंद से किसी भी शेप और साइज़ में काट सकते हैं, लेकिन नूडल्स में डालने के लिए आप सब्जियों के जितने पतले और लंबे स्लाइसेस करेंगे उतने ही वो अच्छे लगेंगे। सारी सब्जियों को मैंने काट लिया है। अब एक टमाटर पीस कर उसका भी पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। इधर हमारे नूडल्स भी स्टीम हो गए हैं तो मैंने गैस को बंद कर दिया है और नूडल्स को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। चलिए अब हम आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई गैस पर चढ़ा दी है। गैस ऑन है और मैंने इसमें 3 टीस्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें कटी हुई लहसुन और कटा हुआ अदरक डाल देंगे। ये आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन्हें करीब 30 सेकंड तक भूनेंगे और अब इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को भी हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा भुनेंगे तो साथ ही हम बाकी सब्जियां भी डालना शुरू कर देंगे। सब्जियों का क्रम हम इस तरह से रखेंगे कि जो सब्जियां पकने में टाइम ज़्यादा लेती हैं उन्हें हम पहले डाल देंगे और जो सब्जियां जल्दी पकती हैं उन्हें हम बाद में डालेंगे। तो पहले मैं फ्रेंच बीन डाल रही हूँ। फ्रेंच बीन को सॉफ्ट होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है तो इसे थोड़ी देर पकने देंगे। सब्जियां आप अपनी पसंद की डाल सकते हैं। इनमें से कोई सब्ज़ी पसंद ना हो तो उसे हटा सकते हैं और अपनी पसंद की दूसरी सब्जियां ले सकते हैं, लेकिन नूडल्स में ज़्यादातर यही सब्जियां अच्छी लगती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप फूल गोभी और मशरूम इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम डालेंगे गाजर। गाजर को पकने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है और अगर ये थोड़ी क्रंची सी रही तो भी इसे खाया जा सकता है। तो अब इसके साथ ही हम शिमला मिर्च भी डाल देंगे। इस रेसिपी में इस बात का ध्यान रखिए कि आप नूडल्स की तैयारी पहले से करके रख लीजिए। जैसे कि ज्वार के नूडल्स आप स्टीम करके रख लीजिए, सब्जियां काट कर रख लीजिए, लेकिन बनाए तभी जब आपको इसे खाना हो, क्योंकि नूडल्स में क्रंची सब्जियां ही अच्छी लगती है। हालांकि आप बाद में भी इसे गर्म करके खा सकते हैं,
लेकिन जो तुरंत सोते की हुई सब्जियां होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। आप देख रहे हैं मैंने कटी हुई पत्ता गोभी डाल दी है। पत्ता गोभी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, तो इसे मैंने एंड में डाला है। सब्जियों में अलग से पानी बिल्कुल ना डालें, इसका अपना मॉइस्चर होता है। सब्जियां धोने पर उसमें थोड़ा पानी भी रह जाता है और ये उसी से सॉफ्ट हो जाती है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्प्रिंग अनियन। इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही नमक और बाकी मसाले स्वादानुसार डाल देंगे। जो हमने नूडल्स स्टीम करके रखे हैं, नमक उसमें डाला हुआ है, तो हमें सब्जियों जितना ही नमक डालना है, इस बात का आप ध्यान रखें। ये काली मिर्च पाउडर, करीब 2 चम्मच ग्रीन चिली सॉस और ये पिसा हुआ टमाटर। आप चाहे तो टोमेटो सॉस डाल सकते हैं, लेकिन उससे नूडल्स का टेस्ट थोड़ा मीठा सा हो जाता है, तो मैं उसके बजाय टमाटर पीस कर डालना ही पसंद करती हूँ। तो ये आपकी चॉइस है, आप या तो टमाटर पीस कर डाल दीजिए या टोमेटो सॉस डाल दीजिए। अब एक चीज़ बाकी रह गई है और वो है सोया सॉस, तो वो भी मैंने डाल दिया है। आप इसमें अपनी पसंद के और मसाले भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें नूडल्स डाल देते हैं। नूडल्स आपस में थोड़े से चिपक गए हैं, तो इसको हम हाथ से अलग कर देंगे। हमने नूडल्स की सिंगल लेयर डाली है और ऊपर से ऑयल से ब्रशिंग कर दिया था, तो ये काफ़ी आसानी से अलग हो गए हैं। अब इसे मैं सब्जियों में मिला देती हूँ। नूडल्स के काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। आप कहेंगे ये नूडल्स की बजाय वेजिटेबल पुलाव ज़्यादा दिख रहा है, तो वो बात सही है, लेकिन उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये स्वाद में बहुत अच्छे हैं और उससे भी बढ़कर ये हेल्दी है। कुछ टिप्स मैं आपको दे रही हूँ जो ज्वार के नूडल्स बनाते वक्त आपको ध्यान रखनी है। तो जब भी आप ज्वार के नूडल्स बनाएं, कम क्वांटिटी में बनाएं और तभी बनाएं जब आपके पास ये सारी सब्जियां अवेलेबल हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा सब्जियां होगी ये रेसिपी उतनी ही अच्छी बनेगी। आप आटे को ढीला बिल्कुल ना रखें। अगर आपने आटा ढीला रखा तो नूडल्स बनने के बाद भी ऐसा लगेगा जैसे आप आटा ही खा रहे हो। अगर आपने आटे की कंसिस्टेंसी सही रखी तो ये रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। इसे बनाने के लिए आप बड़ा बर्तन यानी बड़ी कढ़ाई यूज़ करें, ताकि नूडल्स को बहुत ज़्यादा नहीं चलाना पड़े। आप कम चलाकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर सकें। तो लीजिए, हो गए ज्वार के नूडल्स तैयार। इसे आप ज़रूर बनाइए। रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।